नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम वीडियो पर चर्चा करेंगे वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल हमारे समाज में बड़ा ही प्रचलन है इस चीज़ का, या इस चीज़ की चर्चा होती है कि आजकल इन सब चीज़ों की तरफ बच्चों का रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों अब काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कुंडली लेकर दिखाने के लिए, चाहे वो लड़की वाला हो लड़के वाला हो। तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार बताना, और कई बार दिख भी रहा होता है लेकिन फिर भी हम ये बातें डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आप खुद से ही जान पाएँ कुंडली देखकर कि किस व्यक्ति विशेष की कुंडली में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बने हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत तरह से बन सकते हैं, बहुत तरह से मतलब बहुत सारे कारण उसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी किसी और लेक्चर में करेंगे। किसी की हो सकता है मन ना मिलता हो, किसी की फिजिकल कंपैटिबिलिटी ना मिलती हो, किसी की में डिज़ायर ज़्यादा हो पार्टनर के अंदर, तो किसी कोई सास से परेशान है, कोई ससुर से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई वाइफ से परेशान है। तो मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी परेशानी की वजह से कोई भी इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बाहर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कायम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे योग हैं वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखने के लिए, तो मैंने पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं इसके ऊपर, तो उसको भी आप एक रेफ़र कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो आप। तो लेकिन आज मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ आपसे। 4-5 योग मैं बिल्कुल सिंपल आपको बताने वाला हूँ कि अगर कुंडली में कोई भी इस तरह का एक भी योग आपको मिल जाए तो वो जो कुंडली है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ वो बच्चा जा सकता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि अगर हम जो कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा, लेकिन उसका रुझान जरूर होगा उस तरफ। ठीक है, कुंडली में हो सकता है दशाएं ना आए, तो अभी नहीं होगा तो बाद में जाएगा। तो योग अगर कुंडली में बने हैं तो कभी ना कभी फुलफिल जरूर होंगे। और आज इस लेक्चर में हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि सर आप बता देते हो कुंडली में, लेकिन उनके कुछ उपाय भी आप बताएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अब आज से हम जो वीडियो बनाने की सोच रहे हैं वो ये सोचेंगे कि कोई एस्ट्रोलॉजर है उसको भी कुछ ज्ञान मिले, और जो ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानता वो भी कुछ चीज़ें समझ पाए, एटलीस्ट उपाय करके अपनी चीज़ों को ठीक कर पाए। तो दोस्तों पहला योग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज हमने 7th हाउस को फोकस किया है, सिर्फ 7वें घर को, कुंडली के 7वें घर को। तो दोस्तों अगर 7th हाउस में या 12th हाउस में अगर अकेला मरकरी बैठा है, यानी कि अगर बुध किसी भी कुंडली में अकेला बैठा हो 7वें घर में कुंडली के या 12वें घर में अगर बैठा है, और उस बुध के ऊपर पापी ग्रहों का राहु केतु शनि या मंगल, इन चारों में से किसी का भी प्रभाव आया हुआ है, यानी कि साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध बना रखा है, इसमें से भी जो शनि है और राहु केतु अगर साथ बैठ जाएं, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर लेके जाएगा। दोस्तों कब लेके जाएगा वो दशा जब उसकी आएगी तब बात करेंगे आगे, लेकिन कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बने हुए हैं, ये समझ लीजिए आप। अब दूसरा योग है दोस्तों, इस तरह से 7th हाउस लॉर्ड कुंडली में, अब सिंपल, आज बहुत ही सिंपल मैं देने वाला हूं क्लू। अगर कुंडली का 7वें घर का मालिक जो भी ग्रह है वो 12वें घर में या दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, और उस पर भी किसी पापी ग्रहों का, एक से ज्यादा पापी ग्रहों का अगर उस पर प्रभाव हो, यानी कि 2 ग्रहों कम से कम उस पर प्रभाव होना चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट का, पापी ग्रह का, वही राहु केतु शनि मंगल, ये 4 ही प्लैनेट है। ठीक है, इन चारों में से अगर किन्हीं 2 प्लैनेट का प्रभाव 7वें घर के मालिक पर हो जाए जो कि कुंडली के 2nd हाउस या 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो कुंडली भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बच्चों को लेके जाएगी, जरूर लेके जाएगी। ठीक है, कंडीशन है उसके ऊपर एक से ज्यादा पापी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा रूल है हमारा, अगर 7वें घर में, कुंडली के 7वें घर में अगर स्ट्रॉन्ग वीनस बैठा है, स्ट्रॉन्ग वीनस कैसे होगा दोस्तों, जो ज्योतिष जानते हैं उनको पता है कि शुक्र अपनी राशि का से ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अगर उसके ऊपर है, शुभ ग्रह आप लोग जानते हैं चंद्रमा, मरकरी, बृहस्पति, अगर इनमें से एक से ज्यादा प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो दोस्तों ये कुंडली भी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर लेके जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों 3 रूल हमारे हुए हैं। अब चौथा रूल मैं आपको बता रहा हूं
बहुत ही सिंपल है। मैं आज बहुत ही सिंपल रूल आपको बता रहा हूं, आप देख के बता सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर सातवें घर का जो मालिक ग्रह है, सातवें घर का जो लॉर्ड है, अगर कुंडली में वो कहीं भी बैठा हो, अगर वो नीच का बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए, या कुंडली में अगर वो सूर्य से अस्त हो जाए, तो दोस्तों ये कुंडली भी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर लेके जाएगी। ठीक है, अब लास्ट रूल बताता हूं, उसके बाद फिर मैं उपाय बताता हूं आपको। एक लास्ट रूल है हमारा, अगर सातवें घर का मालिक शुक्र और शनि की राशि में जाकर बैठ जाए कुंडली के अंदर, आप सभी जानते हैं शुक्र की राशि होती है 2 नंबर की, 7 नंबर की, और शनि की जो राशि है वो 10 नंबर और 11 नंबर की राशि है। तो आपकी जो है सातवें घर में जो राशि पड़ी है, उसका स्वामी ग्रह जो भी हो, अगर वो शुक्र की राशि या शनि की राशि में कुंडली के अंदर कहीं भी बैठ जाए और उसके ऊपर शुभ प्रभाव अगर आ जाए, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस यानी कि किसी पाप ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर शुभ प्रभाव आ जाए तो दोस्तों ये कुंडली भी, जिसकी भी वो कुंडली है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ये कुंडली आपको लेके जाएगी। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको 5 रूल बताए हैं, बड़ी सटीक रूल है, आप लगाइएगा कुंडली में 100% लगेंगे। ये सारे टेस्टेड रूल्स हैं और ये मेरे नहीं है, ये क्लासिकल टेक्स्ट से उठाए हुए हैं, इनको थोड़ा सा इंटरप्रेट हमने और किया है ईजी वे से। तो ये 5 रूल आप लगा के देखिए दोस्तों, इन 5 में से एक भी अगर रूल लग जाए तो कभी ना कभी वो बच्चा जरूर एक्स्ट्रा मैरिटल, उसका थॉट जरूर जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर चला जाए, मतलब अगर आपको कुंडली में ऐसे योग नजर आ रहे हैं तो उसकी रेमेडी भी आप हम सोच रहे हैं कि बताना शुरू करें आपको, क्योंकि ये बताना कि ये कुंडली ऐसी चली जाएगी तो उससे मतलब नहीं है, उसका उपाय भी कुछ आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों इसका उपाय आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बच्चा जो भी है, जब भी कभी किसी गलत संगत में जाएगा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा, तो कुंडली में कहीं ना कहीं जो बचाने वाला प्लैनेट है, जो बुद्धि देने वाला प्लैनेट है, वो है बृहस्पति, जुपिटर। तो दोस्तों अगर जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हो, अगर उसका बृहस्पति का स्ट्रांग है कुंडली के अंदर, मतलब किसी पाप प्रभाव में बृहस्पति नहीं होना चाहिए, और उसका इन्फ्लुएंस 7th हाउस पर आ रहा है, यानी कि 7वें घर पर वो कहीं ना कहीं संबंध बना ले और उस कुंडली में स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा बच्चे का। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ सोचेगा, थॉट आएगा उसका, लेकिन जाने में हिचकिचाएगा, कोई ना कोई फोर्स उसको रोक रही होगी। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति आपका वीक है और ये 5 योग में से कोई भी एक योग बना हुआ है या एक से ज्यादा योग अगर बन जाए, तो फिर आपका बड़ा मुश्किल है इन सब में से बचना, आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाओगे। तो ऐसे में क्या करें? अब इसको दोनों सुन सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मेल की कुंडली में तो उसको भी करा सकते हैं, और किसी फीमेल की कुंडली में है तो आप उनको भी उपाय करवा सकते हो। तो दोस्तों पहला उपाय आपने क्या करना है दोस्तों, लगातार 27 दिन, कम से कम 27 दिन आपने बृहस्पति का कोई भी वैदिक मंत्र उठाकर उसकी चैंटिंग करनी है। ठीक, वैसे तो ये बोला गया है कि अगर बृहस्पति के आप 19,000 जप कर लेते हो, अब ये बड़ा मुश्किल है अगर हम किसी को बता दें कि भाई 19,000 जप आप कर लीजिए, वो बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट आपने क्या करना है, लगातार 27 दिन एक माला तो एटलीस्ट 108 मनके की माला ले लीजिए आप, तुलसी की माला या किसी रुद्राक्ष की माला, उससे किसी भी बृहस्पति का जो वैदिक मंत्र है उसकी लगातार 27 दिन चैंटिंग करनी है। ठीक है, और भी कुछ नहीं करते, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका ही चैंट कर लीजिए, या कोई भी और वैदिक मंत्र आप किसी बुक से रेफर कर सकते हो। 27 दिन लगातार करना है आपने। ठीक है, और ये करना है किसको, जिसकी कुंडली में हो उसको करना है, वो करेगा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन सामने वाला पार्टनर भी कर सकता है, अगर वो नहीं करे तो दूसरा पार्टनर भी, उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी कर सकता है। ठीक है, या कोई बच्चा है तो उसकी मदर या फादर कर सकते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन में करे या जो संस्कारों से हमारे साथ बंधा हुआ है वो इस उपाय को कर सकता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसके ये योग बने हों, उसको कभी भी नाभि में और हेड के ऊपर, मतलब माथे के ऊपर, हमेशा उसको केसर का या हल्दी का टीका जरूर लगा के रखें। इससे क्या है ना, बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। जब कभी भी आपको कोई इस तरह का थॉट आएगा तो वो बृहस्पति उस थॉट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की पावर है, तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे आप। दोस्तों ये कर सकते हो। दूसरा एक उपाय मैं और बताता हूं आपको, ये तो वैसे भी कर लेना चाहिए, इंसान को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए।
ठीक है, गुरु भी कोई अच्छे वाला, ये जो आशाराम जिस टाइप के हैं उस टाइप के गुरु नहीं बनाने चाहिए कभी भी। ठीक है, तो कोई भी नहीं है तो अगर आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता लाइफ में तो आप एक सिंपल उपाय कर सकते हो। आप क्या करें, हर बृहस्पतिवार को साईं मंदिर, कोई भी साईं मंदिर आप चले जाइए, उनको पूजना शुरू कीजिए। वहाँ पर कोई भी पीला वस्त्र, पीली चीज़, उनका भोग लगाना शुरू कीजिए। तो जो कुंडली में आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग हैं वो कहीं ना कहीं योग, मैं नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगे, कुंडली के अंदर याद कर लीजिएगा कुछ खत्म नहीं होता, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हम बृहस्पति से जो आपके बुरे योग बने हुए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो बुराई को दबा सकता है, बुराई को दूर कर सकता है दोस्तों, आपको सद्बुद्धि दे सकता है। तो बृहस्पति की शरण में जाना है हमें। एक उपाय और मैं बताता हूँ, वैसे तो रेमेडी बहुत सारी होती हैं लेकिन मैं ज़्यादा आपको रेमेडी के चक्कर में नहीं डालना चाहता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई चैंटिंग भी नहीं करेगा, कोई दान भी नहीं कर सकता, कोई मंदिर भी नहीं जा सकता, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको एक ब्रेसलेट बना सकते हो आप। उस ब्रेसलेट के अंदर जो क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट होगा उसके अंदर 4 तरह के आपने क्रिस्टल्स लगवाने हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं अभी, अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे भी मंगवा सकते हो, नहीं तो मार्केट में अगर आपको मिले तो मार्केट से ले सकते हो। उस क्रिस्टल ब्रेसलेट में जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट होगा आपका, उसमें सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन और आपका क्लियर क्वार्ट्स और रोज पिंक, रोज क्वार्ट्स, ये 4 क्रिस्टल्स के आपने ब्रेसलेट बनवाना है दोस्तों। इसको आप पहन सकते हैं, इन चारों को अलग अलग भी पहन सकते हो आप, लेकिन 4 अगर पहनेंगे तो हाथ भरा भरा नजर आएगा। तो नहीं तो आप, ये हमने बनवाया हुआ है इस तरह का, आप देख सकते हो। तो आप इसको भी इस तरह से बनवा कर भी पहन सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन एवेंचुरिन है, ये स्फटिक है, क्लियर क्वार्ट्स है, ये येलो आपको नजर आ रहा है, ये सिट्रीन है, और ये जो पिंक नजर आ रहा है ये रोज क्वार्ट्स है। तो दोस्तों ये ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो और आपको मार्केट में मिल जाए, ठीक है, नहीं तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते, क्योंकि मेरा नंबर आपको फ्लैश कर रहा है, तो आप हमसे भी इसको मंगवा सकते हो। और हमारा कभी भी प्रोडक्ट्स को बेचने में या प्रोडक्ट से कोई इनकम करने में कोई हमारा रुझान नहीं रहता। हम अपनी नॉलेज से, हम अपनी कंसल्टेंसी से पैसा कमाते हैं, प्रोडक्ट से कभी कोई पैसा कमाने की हमारी चाह नहीं रहती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिले तो ऑप्शन है कि आप हमसे मंगवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कि किस कुंडली में कौन कौन से योग बन सकते हैं, और अगर ये योग बने हैं तो डेफिनेटली चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका रुझान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर 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 होगा। उसको ब्लेसिंग देनी है, उसको कंट्रोल करना है, तो बृहस्पति की जो हमने आपको रेमेडी बताई है वो कीजिए, और नहीं तो एक सिट्रीन और ये ग्रीन एवेंचुरिन, येलो अपना जो हमारा ब्रेसलेट है क्लियर क्वार्ट्स और रोज पिंक, इस 4 के कॉम्बिनेशन से हमने ब्रेसलेट बनवाया, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको या ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हमारा हौसला आप बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक हमें देते रहिए। और जो भी आपका सजेशन होता है, मैं हम फिर बोलता हूँ, जो भी आपका सजेशन है आप इनबॉक्स में हमें भेज सकते हो। तो आपके सारे सजेशन हमारे लिए हम उसको अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो भी आपका सजेशन आता है हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।